एना के होश उड़ गए जब उसने देखा कि उसका 1 महीने का बच्चा उसके पति द्वारा कुकर में बनाया जा रहा है। घबराहट में उसने बर्तन का ढक्कन झट से खोला और वहाँ उबलते सूप में एक हाथ तैरता हुआ नजर आया। भय से कांपते हुए उसने बर्तन को जमीन पर गिरा दिया और फर्श पर बिखरी हड्डियों को देखकर सन्न रह गई। तभी उसका पति जैक बेडरूम से निकला, अपनी गोद में उनके बच्चे को लिए हुए। एना स्तब्ध रह गई। जैक ने जब बिखरा हुआ चिकन सूप और एना के झुलसे हुए हाथ देखे तो वो तुरंत उसे सिंक तक ले गया और उसके हाथों पर ठंडा पानी डालने लगा। फ्रिज से बर्फ निकालते हुए जैक को होश भी नहीं था कि एना पीछे क्या करने जा रही है। अचानक एना ने वही बर्तन उठाया और जैक के सिर पर दे मारा। जब जैक को होश आया उसने पाया कि उसके पांव डक्ट टेप से बांधे हुए हैं। एना उसके ऊपर बैठी थी, हाथ में चाकू लिए हुए। वो चीखते हुए पूछने लगी, तुमने हमारे बच्चे को क्यों खा लिया? जैक को तब समझ आया कि बीमार वो नहीं था, बीमार तो एना थी। उसने अपनी जान की भीख मांगी। काफी देर तक तनाव के बाद एना ने चाकू फेंका और गुस्से में बाहर चली गई। बाद में जब एना थोड़ी शांत हुई तो दोनों डॉक्टर के पास गए। जैक को स्लीप वॉकिंग डिसऑर्डर और एना को पोस्टपार्टम डिप्रेशन डायग्नोज हुआ। बच्चे की खातिर दोनों ने इलाज शुरू किया। 1 महीने बाद जैक पूरी तरह ठीक होकर घर लौट आया, लेकिन एना की हालत और बिगड़ चुकी थी। वो अब घर से बाहर निकलने से मना कर चुकी थी, खिड़कियों को ढक दिया था और दीवारों पर ताबीज चिपका दिए थे। उसे पक्का यकीन था कि जैक पर उनके हाल ही में मरे बूढ़े पड़ोसी की आत्मा का कब्जा है। वो जैक के नींद में कच्चा मांस खाने की हरकत को सबूत मान रही थी। जैक यह सब सुनकर गुस्से में आ गया और उसने एना को छोड़ने का फैसला कर लिया। लेकिन एना ने जिद की, तुम एक बार फ्रिज खोलकर देख लो, फिर जो चाहो करना। जैक ने जब फ्रिज खोला तो उसके होश उड़ गए। अंदर उस बूढ़े आदमी का सफेद कुत्ता जमा हुआ पड़ा था। उसे उल्टी आने लगी और वो बाथरूम की तरफ भागा, पर वहाँ टब में वही बूढ़े आदमी की बेटी बेहोश पड़ी थी। जैक घबराकर पीछे हटने लगा, पर पीछे एना खड़ी थी, हाथ में एक पावर ड्रिल ली। उसने उस लड़की को टब से घसीटा और ड्रिल उसकी कनपटी पर रख दी। लड़की गिड़गिड़ाई, लेकिन एना टस से मस नहीं हुई। उसने उसका मुंह टेप से बंद कर दिया। जैक स्तब्ध होकर देखता रहा। उसकी पत्नी पूरी तरह पागल हो चुकी थी। जैसे ही एना ड्रिल चालू करने ही वाली थी, जैक से और बर्दाश्त नहीं हुआ। वो झपट कर आगे बढ़ा, ड्रिल छीनी और एना को जमीन पर गिराकर दबोच लिया। लेकिन तभी एक भयानक मोड़ आया। जैक ने उस लड़की की तरफ देखा और बोला, डैडी को अब जाना होगा, अपना ख्याल रखना। वो झुकी हुई कमर से खिड़की की तरफ बढ़ा, अपने कपड़े झाड़े और बाहर किसी को हाथ हिलाकर अलविदा कहा। एना हक्का बक्का उसे देखती रह गई। जैक ने एक चमकदार दरवाजा खोला और उसमें समा गया। दरवाजा बंद हुआ और जैक जमीन पर गिर पड़ा।